आज आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 फोर्स ICC 2022 November exam. Okay, so the question is like this: a half meter rod is pivoted at the center. If two weights 20 gram force and 12 gram force are suspended, the perpendicular distance of 6 centimeter and 10 centimeter from the pivot. जैसे यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये 0 to 50, तो ये 25 सेंटीमीटर में सपोर्ट है और यहाँ 20 ग्राम फोर्स W1 और W2 12 ग्राम फोर्स एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये डायग्राम दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड कॉजेज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी जैसे ये देख लीजिए आप, तो यदि हम इस फोर्स को लेंगे तो देखिए ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है W2, और इस फोर्स को हम देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर होगा W1 प्रोड्यूसेस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और यदि क्लॉकवाइज मोमेंट बोलेंगे तो W2 होगा। ओके, तो क्लॉकवाइज इस तरह से होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज ये। तो अभी इसमें ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है और W2 क्लॉकवाइज होगा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज पूछा है तो आप W1 लिखिए, क्लॉकवाइज पूछेगा तो W2। ओके, व्हाट इज़ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द फोर्स ऑन द रॉड। अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, वैल्यू ना, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको ध्यान देना है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और फ्रॉम द पाइवोट। अभी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो कौन फोर्स कर रहा है, ये हमने देख लिया W1 20। अभी ये कितना डिस्टेंस में है वो देखना है 6, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो फोर्स से 20 ग्राम फोर्स, डिस्टेंस है ये 6 है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है 6, तो 120 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर लिखें। अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है प्लस, ठीक है, प्लस। तो अब देख लीजिए 120 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज द आंसर। तो अभी इसमें दिया है 120 kg फोर्स, तो आपको ध्यान देना है, सिर्फ वैल्यू आ गया इस तरह से नहीं, वैल्यू देख लिया 120, ये मार्क मत कीजिए, तो इसमें kgf दिया है, ठीक है। तो आंसर होगा 120 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, क्योंकि फोर्स दिया है ग्राम फोर्स में, तो केयरफुली यूनिट भी चेक करना है। तो देखिए 120 ग्राम फोर्स, तो ये आ गया। न्यूटन मीटर नहीं होगा, क्योंकि फोर्स यदि न्यूटन में दिया है, डिस्टेंस मीटर, तभी ये आंसर होगा। तो इसमें ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में आंसर होगा 120 करेक्ट। तो 120 आ गए, ये मार्क मत करना, यूनिट भी देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द रॉड इन इक्विलिब्रियम। येस, नो, इनसफिशिएंट डेटा, नन ऑफ दिस। अभी रॉड को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखना है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो निकाल लिया है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट या 120 ग्राम। अभी क्लॉकवाइज मोमेंट भी निकालना है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए क्या करना है, देखिए अभी ये फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स है 12 और डिस्टेंस है 10 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये नहीं लेना है,
ठीक है, ओनली दिस डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो 12 इंटू 20, ओरली भी कर सकते हैं, 120 आ जा रहा है, 120 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। यूनिट चेक करना, कभी कभी इधर ग्राम फोर्स में दिएगा, कभी इधर केजी फोर्स में दिएगा, तो फिर आप वैल्यू आने से नहीं होगा, यूनिट के साथ देखना है। सो 12 इंटू 10, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो 12 इंटू 10 कितना होता है 120। तो क्लॉकवाइज मोमेंट भी 120, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी 120 ग्राम फॉर सेंटीमीटर। तो आंसर होगा यस। दोनों यदि अलग आ जाते हैं तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो आंसर होगा यस। अभी इसमें क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव हम साइन यूज़ करेंगे डायरेक्शन के लिए। तो मैग्नीट्यूड यदि दोनों सेम है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, देन द रॉड विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट 120 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑल्सो 120 ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इफ द फोर्स 12 ग्राम फोर्स इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 5 सेंटीमीटर, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मोमेंट। अभी ये जो 12 ग्राम फोर्स है, ये 5 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर देंगे राइट में, 5 सेंटीमीटर इधर करेंगे, तो कितना रिजल्टेंट। अभी एक बात देख लीजिए, जब ये यहाँ रहेगा इसके साथ इक्विलिब्रियम में, ठीक है, नेट मोमेंट ज़ीरो हो गया, इधर वाला माइनस इधर वाला प्लस, तो नेट मोमेंट ज़ीरो। लेकिन अब हम ये शिफ्ट कर दे रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ जाएगा। तो कितना क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ जाएगा 12 ग्राम फोर्स इंटू 5 सेंटीमीटर। तो अभी हम पूरा यहाँ से नहीं ज़रूरत नहीं है, पूरा निकालने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ये बैलेंस्ड है। ओनली द स्केल इज डिस्टर्ब्ड और द रॉड इज डिस्टर्ब्ड ओनली बाय शिफ्टिंग द वेट बाय 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वही रिजल्टेंट मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक रहते वक्त ये इसके साथ बैलेंस्ड है। तो ओनली ड्यू टू दैट शिफ्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए 12 ग्राम फोर्स इंटू 5, तो 60 सेंटीमीटर। अभी ये जो शिफ्ट हो रहा है इसकी वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा है, ठीक है, जो शिफ्ट कर रहे हैं हम ये क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा है। तो क्लॉकवाइज के लिए माइनस लिखना है, ओके, माइनस लिखना है। सो 60 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, तो ये माइनस आ जाएगा। क्लॉकवाइज के लिए माइनस, यदि हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस। तो अभी हमारा आंसर है 60 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो देखिए मार्क कर लीजिए, तो 12 ग्राम फोर सेंटीमीटर, 60 ग्राम फोर सेंटीमीटर एंड माइनस 60 ग्राम फोर सेंटीमीटर, 0 ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो ये आंसर राइट हो। देखिए यहाँ 60 यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, लेकिन ये प्लस 60 और ये माइनस 60, तो ये ज़्यादा बेटर है। जब भी आपको ऑप्शंस देखना है तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन देखना है, ठीक है। और ये माइनस इज इंडिकेटिंग दैट इट इज़ क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि हम ये जो फोर्स है इसको हमने शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट किया, जो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करता है, ओके। अब इसको शिफ्ट कर देते तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाता, नेट मोमेंट। तो ये डिफरेंस है। तो और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इफ़ द पाइवोट पॉइंट in the original diagram is shifted to the right by 2 centimeter, what is the resultant moment of two forces। अभी पाइवोट पॉइंट है उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, किधर, राइट, इस साइड में, बाय 2 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा। तो अभी इसमें देख लेते हैं।
तो ये अभी इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इधर में 2 सेंटीमीटर। तो हम यदि यहाँ हम सोच के करेंगे तो अभी ये डिस्टेंस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए 2 सेंटीमीटर मैंने शिफ्ट कर दिया इधर। तो यहाँ पर 10 था, 10 माइनस 2 8 हो गया और ये 6 है, 6 प्लस 2 8 हो गया। तो अभी मोमेंट निकाल लीजिए। अभी मोमेंट्स क्या होंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा। अभी देखिए फोर्स को हम वही रखें, ओके, फोर्स को वही है, लेकिन अभी डिस्टेंस चेंज हो गया। तो 12 इंटू 8। अभी आपको ये सॉल्व करके दिखाना नहीं है, जस्ट आपको ऑप्शन टिक करना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करना है इसको। ठीक है, स्टेप्स दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन समझ में आना है क्या करना है। 12 फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो न्यू डिस्टेंस 8। अभी ये क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव लगाएंगे। तो नेट मोमेंट पूछा है तो हम दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें भी चेंज आ गया है ना। तो अभी इसमें क्या चेंज आ गया, 20 इंटू 8, तो ये प्लस 20 इंटू 8, क्योंकि अभी ये 8 सेंटीमीटर दूर में है। फोर्स चेंज नहीं किया, डिस्टेंस चेंज हो गया। तो ये प्लस लिया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये माइनस लिया क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अब इसको नेट मोमेंट जब करेंगे तो ऐड कर दीजिए विथ प्रॉपर साइन। सो 96 प्लस 160, तो ये प्लस 64 प्लस 64 ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो अभी समझ में आया, तो प्लस 64 ग्राम 4 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो इसमें साइन का याद रखना है जब हम कंबाइन करते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखिए, प्लस 64, तो ये प्लस 64 लगाना। इसमें माइनस 64 भी है तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आ रहा है इसमें। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज ज़्यादा हो गया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा हो गया, क्लॉकवाइज कम है। ओके, अभी यह माइनस 64 और प्लस 64 न्यूटन मीटर भी है, तो न्यूटन मीटर नहीं होगा क्योंकि फोर्स दिए हैं ग्राम फोर्स और सेंटीमीटर में, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।